दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे हम इंडस्ट्रियल कंट्रोल पैनल के बारे में। इंडस्ट्रियल कंट्रोल पैनल के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो सबसे पहले नंबर पे आता है पीएलसी नाम। जब भी हम पीएलसी पैनल के बारे में सोचते हैं तो पीएलसी को चाहिए क्या इनपुट। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पीएलसी पैनल के वायरिंग के बारे में। जो पीएलसी पैनल में हार्ड वायरिंग होता है, वो पीएलसी पैनल का हार्ड वायरिंग कैसे होता है, और पीएलसी पैनल में हार्ड वायरिंग और जो भी होता है उसमें कंट्रोल वायरिंग और पावर वायरिंग दोनों होता है। पावर वायरिंग में आ जाएगा आपको स्टार्टर DOL स्टार्टर और RDOL स्टार्टर। ओके, ये सब जो भी है पावर वायरिंग हो गया। अभी कंट्रोल वायरिंग जो भी है रिले को करते हैं, रिले से पीएलसी में रहता है और जो भी इनपुट एड्रेस में रहता है। तो आज के इस वीडियो में बने रहिए, मैं बताऊंगा एक एक जानकारी पीएलसी पैनल का कैसे होता है। तो देखिए, सबसे पहले पीएलसी पैनल बनाने के लिए पीएलसी को चाहिए इनपुट। इनपुट कहाँ से लेते हैं हम, मैं बताता हूँ आपको। ये जो है ये इनपुट्स के लिए कनेक्टर एलमेक्स लगाया जाता है, जो कि 2.5 mm का कनेक्टर है ग्रे। ये कनेक्टर है, कनेक्टर लगा लिए। तो पैनल का शुरुआत जीरो से कहाँ से करते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले लगाते हैं हम 24 वोल्ट के लिए कनेक्टर। ये 24 वोल्ट के लिए कनेक्टर लगाया है। यहाँ से लेके और यहाँ तक पूरा कनेक्टर से भर दिया है, मतलब कि इनपुट एड्रेस, आउटपुट एड्रेस और जो भी है क्या बोलते हैं 24 वोल्ट का और 24 वोल्ट एन का और 110 वोल्ट एन का और 110 वोल्ट पी का और 220 का, मतलब सभी के लिए ऊपर से नीचे तक कनेक्टर भर लिया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है, हमको 24 वोल्ट के लिए क्या करना पड़ता है, 10 कनेक्टर में शॉर्ट लिंक डालना पड़ता है। 5 कनेक्टर ले लेंगे। इसके लिए ज़रूरत के अनुसार क्या करते हैं, शॉर्ट लिंक डालना पड़ता है। तो इसमें क्या होता है, हम शॉर्ट लिंक डाल दिए तो सभी वायर जो है लिंक हो जाता है। जो कि ये कहाँ पे करना है मैं आपको बताता हूँ। 24 वोल्ट का जितना वायर रहेगा, मतलब वो कनेक्टर में जोड़ दिया जाता है। कनेक्टर में जोड़ने के बाद क्या होता है, यहाँ पे जैसे ये 24 वोल्ट का हमने 10 कनेक्टर लिया। ओके, इसमें हमने 10 कनेक्टर में क्या दिया, 24 वोल्ट दिया। तो 24 वोल्ट में जितना वायर है तो कनेक्टर को शॉर्ट लिंक क्या बोलते हैं, शॉर्ट लिंक ये बोलते हैं। जो यहाँ से यहाँ तक डाला हुआ है ये शॉर्ट लिंक है। ये शॉर्ट लिंक डालने से क्या होता है, पूरा हमको ये 24 वोल्ट सप्लाई इसमें आता है। ये सभी वायर लिंक हो जाता है एक दूसरे से। वैसा ही एन में भी डालने का शॉर्ट लिंक और पी में भी डालने का, और फिर 110 एन में, मतलब जितना आपको वायर को लिंक करना है, लूप समझिए, लूप करना है, तो उसमें शॉर्ट लिंक डालना ज़रूरी होता है। इनपुट आउटपुट एड्रेस में हम कभी भी शॉर्ट लिंक नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि वो सेपरेट रहता है। इनपुट सेपरेट रहता है, आउटपुट सेपरेट रहता है, इसके लिए इसमें नहीं डाल सकते। तो ये अभी समझिए, शुरू से ये कनेक्टर लगा लिया जाता है। कनेक्टर लगाने के बाद हम क्या करते हैं, ये जो भी है, ये फील्ड से आया हुआ जो भी वायर है, इसके लिए ये तो पैनल तैयार होने के बाद जब हम इंस्टॉलेशन करने जाते हैं तो ये इधर का वायर जो भी है सब इंस्टॉलेशन के टाइम पे आता है। लेकिन हमको पता होना चाहिए ना, हम किस किस चीज़ का वायरिंग कर रहे हैं। तो वो जो भी वायरिंग कर रहे हैं तो उसका जैसे इनपुट से फील्ड में क्या क्या इनपुट आने वाला है, वो सबसे पहले कनेक्टर में ले लेते हैं। यहाँ पे कनेक्टर में लेने के बाद क्या होता है, यहाँ पे फील्ड में जो भी क्या क्या आने वाला है उसका एड्रेस निकालते हैं। एड्रेस निकाल के कनेक्टर में ले लेते हैं। जो भी इनपुट का एड्रेस रहता है वो सभी इनपुट का एड्रेस ले लेते हैं हम कहाँ पे, एलमेक्स में लाइन से ले लेते हैं। जैसे कि IX 01 02 03 04 5 6 7 8 9 10, मतलब जितना आगे कितना आपका इनपुट है सब वो इनपुट ले लेंगे। और यहाँ से जो वायर उठेगा वो डायरेक्ट पीएलसी के इनपुट में आएगा। तो अभी हम पीएलसी के बारे में बता रहा हूँ, तो पीएलसी आपको दिखा रहा हूँ। जैसे कि आप पीएलसी देख रहे हैं, ये पीएलसी है, मित्सुबिशी कंपनी का पीएलसी है। ये पीएलसी चालू करने के लिए इसको सप्लाई कितना चाहिए, ये पीएलसी चालू करने के लिए इसको 220 वोल्ट सप्लाई चाहिए, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। 220 पी और 220 एन, और इधर अर्थिंग का वायर दिया हुआ है। ये पीएलसी स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कि 220 सप्लाई दिया तो। ओके,
अभी समझिए क्या होता है। ये सबसे पहले आपको पीएलसी चालू करने के लिए यहाँ पे कायल वोल्टेज लिखा रहता है, पीएलसी कितना वोल्ट पे ऑपरेट कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे 100 से 220 240 लिखा हुआ है वोल्ट एसी, मतलब कि इसको आप 110 वोल्ट एसी भी दे सकते हैं और 240 वोल्ट भी दे सकते हैं। तो हमने 240 वोल्ट दिया है तो पीएलसी रन करने लगता है। अभी देखिए क्या होता है, यहाँ पे आपको आता है x0 मतलब 0 2 3 4 5 6 यहाँ 10 तक आता है, मतलब कि ये एक कार्ड हो गया। और 11 से लेके यहाँ तक 20 तक एक कार्ड हो गया। ओके, और ये 20 से लेके 30 तक एक कार्ड हो गया, और ये 30 से लेके 40 तक एक कार्ड हो गया। ओके, और यहाँ 43 तक है। तो ये क्या होता है, ये जो भी कार्ड है इसको क्या करना पड़ता है, इसमें इनपुट एड्रेस कनेक्ट करना पड़ता है जो हम फील्ड में देने वाला है। जो फील्ड में इनपुट क्या होता है, जो फील्ड में हम जैसे कुछ भी कनेक्शन करते हैं तो यहाँ पे हम यहाँ पीएलसी में ला कर जोड़ देते हैं। यहाँ पे फील्ड का जो भी इनपुट है यहाँ पे इनपुट मिलेगा पीएलसी को, तो पीएलसी का इंडिकेशन ग्लो होता है। जैसे कि ये है, अगर जो भी नंबर का, जैसे कि देखो यहाँ पे एक नंबर का इंडिकेशन आ रहा है, मतलब कि इसका फील्ड से इनपुट मिल रहा है। जैसे जैसे कि जो भी इसका इनपुट मिलेगा वैसा इसका इंडिकेशन ग्लो होगा। अगर इनपुट नहीं मिल रहा है जिसका, उसका इंडिकेशन आएगा ही नहीं। तो ऐसे पता होता है कि इसका इनपुट नहीं मिलता है। तो इसका इनपुट कैसे मिलता है, जब हम 24 वोल्ट के साथ किसी फील्ड में किसी कंपोनेंट में सप्लाई देते हैं और वहाँ पे देने के बाद यहाँ तक आ जाता है, तो यहाँ पे इंडिकेशन ग्लो होता है, तो पता हो जाता है कि हमको इनपुट मिल रहा है। तो वो तो ये हो गया वायरिंग इसका इनपुट का। इनपुट का वायरिंग जो भी है यहाँ से यहाँ तक, मतलब कि 43 तक इनपुट है इसका। 00 से 43 तक इनपुट है। तो यहाँ से हमने ये सभी इनपुट का कनेक्शन तो आप देख लिया। यहाँ पे टर्मिनल लगा रहता है, कनेक्शन टर्मिनल, और कनेक्शन टर्मिनल पे क्या रहता है, नंबर रहता है। यहाँ पे कैबिनेट के ऊपर नंबर देखना पड़ता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 जो भी है, ये सब ये कैबिनेट पे देखना पड़ता है। वो सभी लाइन मारा हुआ है, ये लाइन देख के कनेक्शन करना पड़ता है। अगर आप ये टेक्नीशियन है तो इतना तो बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप ये लाइन देख कर समझ सकते हैं कि इधर कनेक्शन इनपुट का होने वाला है। ओके, अभी देखिए मैं बताता हूँ। ये इन का इंडिकेशन इधर लिख रहा है, इन मतलब इनपुट, इन मतलब इनपुट, और आउट मतलब आउटपुट। ये इनपुट का ये इंडिकेशन आउटपुट का है। ओके, तो अभी आउटपुट तो कुछ भी ऑन नहीं है, इसके लिए एक ही इंडिकेशन आ रहा है, कंट्रोल ऑन का इंडिकेशन आ रहा है बस। तो देखिए अभी बताता हूँ, ये हो गया। और ये है इथरनेट केबल। इथरनेट केबल क्या करता है, जब भी पीएलसी को ऑपरेटिंग पैनल से जोड़ते हैं तो एक ये केबल लगता है जो कि कम्युनिकेशन केबल है। ऑपरेटर पैनल से पीएलसी पैनल तक आता है ये, उसको जो भी है डाटा दिखाता है ऑपरेटिंग पैनल में। ओके, अभी आउटपुट में देखिए आउटपुट का कनेक्शन कैसा होता है। आउटपुट का कनेक्शन करने के लिए क्या होता है, इसको 24 वोल्ट सप्लाई हर V0 V1 V2 और V3 और V4 और V5 ऐसा जो भी है, इसके ऊपर हमने 24 वोल्ट का एक लूप दिया है। जैसे कि देख रहे हो आप, ये ब्लू कलर का वायर हमने लिया है, जहाँ पे V प्लस V1 प्लस V2 प्लस V3 V4 जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे हमने 24 वोल्ट का लूप देना है। ओके, और देखिए क्या करना पड़ता है, यहाँ पे लिखा हुआ है 0 वोल्ट लिखा हुआ है, तो 0 वोल्ट की जगह पे हमको 24 वोल्ट एन दिया है यहाँ पे। ओके, 24 वोल्ट एन दे दिया। अब यहाँ Y0 लिखा है, Y0 में क्या लिखना है, जैसे कि IX00 इनपुट था तो यहाँ पे QX00 इन आउटपुट हो जाएगा। QX00 आउटपुट कैसे होता है, IX इनपुट को बोलते हैं और Y भी ले सकते हैं, Q की जगह पे Y भी ले सकते हैं। तो हमने Q लिया है, तो यहाँ पे क्या होता है QX00 मतलब कि ये आउटपुट एक नंबर इनपुट का, ये एक नंबर आउटपुट है। ओके, 2 नंबर इनपुट का 2 नंबर आउटपुट QX002। ओके, ऐसा रहता है। तो 02 03 04 ऐसा ही, जैसा इनपुट डाले थे वैसा ही इनपुट से आउटपुट डालना है। ओके,
इनपुट के सामने आउटपुट डालना है, तभी आपका वायरिंग सही हो पाएगा। ओके, अभी ये जो वायर निकलता है पीएलसी से, आउटपुट जो भी निकलता है, ये जाता कहाँ है, इसको जोड़ते कहाँ है, ये तो आपको कन्फ्यूजन है दिमाग में। तो ये जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, रिले लगाते हैं, जो कि रिले के कॉइल पे देते हैं। ये रिले के कॉइल पे देते हैं। जैसे कि आप 2 प्रकार का रिले यूज़ कर सकते हैं। ये है 8 चैनल का रिले बोर्ड, और ये ऐसा भी रिले ले सकते हैं। ये रिले थोड़ा वायरिंग करने को दिक्कत होता है, इसमें ज़्यादा टर्मिनल ऊपर नीचे क्या होता है, थोड़ा वायरिंग NONC का डाउट आता है। हर रिले का अलग अलग रहता है। इसके लिए लोग क्या करते हैं, ये रिले लगाते हैं। ये 8 चैनल का आसान रिले हो जाता है इसको। तो इसमें वायरिंग करने के लिए सबसे अच्छा जमता है। तो सबसे पहले जान लेंगे आप, ये पीएलसी का आउटपुट जो भी नंबर निकलेगा, ये रिले के ऊपर आएगा। रिले के ऊपर कहाँ पे आता है, +1 +2 +3 +4 +5 6 7 8 9 10, यहाँ पे आपको नंबर मिल जाएगा। ओके, यहाँ नंबर मिल जाएगा। तो ये नंबर के ऊपर +1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी दिखा है, तो पीएलसी के ऊपर आ जाएगा ये नंबर। ये वायर इधर से इधर आता है, वैसे ही इधर से इधर आ जाएगा और इधर ही से इधर आ जाएगा। मतलब कि सारे रिले के बोर्ड के ऊपर जितना भी आउटपुट है, एक रिले बोर्ड में आप 7 ले सकते हो। एक रिले बोर्ड में आप एक रिले बोर्ड में आप 8 वायर ले सकते हो। तो आउटपुट का संख्या ज़्यादा है, तो हमने 8 तरीके 24 3 रिले लगाया है। तो हमने इधर 3 रिले जो भी है पैनल के कंपोनेंट्स के लिए लिया है। जैसे कि 24 वायर जो है हमने पीएलसी से रिले में लिया है, और जो बाकी का वायर है वो डायरेक्ट एलिमेक्स में उतार दिया है। इसलिए एलिमेक्स में उतार दिया जाता है कि जो बाकी का वायर है वो डायरेक्ट रिले में लेके यहाँ पे आ जाएगा। कहाँ पे, रिले में लेने के बाद यहाँ पे आ जाएगा। जो बाकी वायर बच जाता है वो एलिमेक्स में आ जाता है। एलिमेक्स में आने के बाद वो फील्ड में कनेक्शन हो जाता है। अब देखिए, रिले से जो पैनल में यूज़ होने वाला है वो क्या क्या है। रिले से जो भी पैनल में यूज़ होने वाला है, तो इसमें होता क्या है, स्टार डेल्टा जैसे स्टार्टर है। इसमें स्टार डेल्टा स्टार्टर के लिए वायर चाहिए। जैसे स्टार डेल्टा स्टार्टर को ऑन करने के लिए हमको चाहिए ना, तो स्टार डेल्टा स्टार्टर को ऑन करने के लिए क्या होता है, पीएलसी से आउटपुट जो निकला रिले में गया, रिले से जो निकला रिले के आउटपुट। तो रिले का आउटपुट क्या होता है वो देखो। अभी रिले का आउटपुट समझ लो, ये रिले में इनपुट हो गया। जो पीएलसी का आउटपुट है वो रिले में इनपुट हो जाता है, और जो रिले का इनपुट जो जनरेट करके ये आउटपुट करता है। तो रिले का जब आउटपुट जाता है तो क्या होता है, ये रिले का आउटपुट है समझो। ये रिले का आउटपुट में आपको क्या करना पड़ता है, अगर कितना वोल्ट का आपको सप्लाई यहाँ पे लेना है, जैसे 110 वोल्ट का कुछ कंडक्टर ऑन करवाने का है, तो वहाँ पे क्या करना पड़ता है, आपको P1 पे 110 वोल्ट सप्लाई देंगे। तो ये है NO 01 जो है ये NO है, और ये जो है NC है। C1 जो है ये ओपन है, ये क्लोज है। ओके, तो यहाँ पे दोगे तो ऑन होने के बाद ये चालू होगा, यहाँ पे दोगे तो ऑन होते ही चालू हो जाएगा ये। ओके, ये कंटिन्यू ऑन रहेगा। इसके लिए हमने 1 पे दिया, ये NO है, ये चालू होने के बाद NC होता है। तो वैसे ही जो भी सप्लाई है आपको P1 पे क्या करना पड़ता है, कॉमन देना पड़ता है। कितना वोल्ट का कॉमन लेना पड़ता है आपको, वो कॉमन देना है। और यहाँ पे NO है, यहाँ पे NC है। ओके, तो ये सभी वायर एक ही जैसा कनेक्शन कर सकते हैं आप। और सभी तीनों रिले का जो भी है, इधर 110 वोल्ट का लिया था और इधर भी 110 वोल्ट का है, और ये 24 वोल्ट का सप्लाई है। वो जितना ज़रूरत है उसके हिसाब से लिया है। अब देखो होता कैसे ऑन कंडक्टर, जब पीएलसी में लॉजिक बना के डाल दिया जाता है। ये पीएलसी है समझो, इसमें क्या होता है, प्रोग्राम किया जाता है। जो प्रोग्राम होता है वो क्या होता है, लैपटॉप से प्रोग्राम किया जाता है। सॉफ्टवेयर वायरिंग उसमें डाला जाता है, लॉजिक लैडर डायग्राम बना कर डाला जाता है इसमें, और यही लॉजिक को स्कैन कर के पीएलसी क्या करता है, अपना काम शुरू करना पड़ता है। वो लॉजिक को सीरियल बाई स्कैन करता है, और स्कैन करने के बाद जो चीज़ को कितने टाइम पे ऑन करने का है, समझो कि ये हमारा मेन कंडक्टर है, ये डेल्टा कंडक्टर है, ये स्टार कंडक्टर है, और ये इसका ओवरलोड है। ओके, तो इसको होता कैसे है,
ये मेन कंडक्टर है समझो। तो मेन कंडक्टर को स्टार डेल्टा स्टार्टर में क्या होता है, सबसे पहला कंडक्टर कौन सा ऑन होना चाहिए। तो प्रोग्राम कैसा होता है इसका, मेन कंडक्टर ऑन होना चाहिए और स्टार कंडक्टर ऑन होना चाहिए स्टार्टिंग के टाइम पे। तो इसका जो पीएलसी में क्या होता है, ये दोनों का ही आउटपुट ऑन होगा, मेन कंडक्टर का और स्टार कंडक्टर का। उसके बाद क्या होगा, मेन कंडक्टर स्टार कंडक्टर ऑन हो गया। अब ये कितना टाइम तक ऑन होना चाहिए वो डालना पड़ता है। तो समझो कि 40 सेकंड तक इसको ऑन होना चाहिए। 40 सेकंड के बाद क्या होगा, ये स्टार कंडक्टर बंद हो जाएगा, डेल्टा कंडक्टर और मेन कंडक्टर चालू हो जाएगा। ये दोनों कंडक्टर चालू हो जाता है। उसके बाद इसमें डेल्टा में एक फेज़ को डबल वाइंडिंग जाने लगता है। उसमें क्या होता है, हैवी करंट जाता है और ये ओवरलोड मोटर का प्रोटेक्शन के लिए लगा दिया जाता है। ये ओवरलोड है, ये ओवरलोड मोटर को प्रोटेक्शन देने के लिए लगा दिया जाता है। जैसे कि स्टार डेल्टा स्टार्टर जो भी है पीएलसी से कराना आसान है। जो भी पीएलसी का आउटपुट आएगा रिले को आएगा, रिले से जो भी आउटपुट आएगा डायरेक्ट कंडक्टर के एनसी में आ जाएगा। डेल्टा कंडक्टर में मेन कंडक्टर का जो भी एड्रेस आएगा डेल्टा कंडक्टर के एनसी में आ जाएगा। एनसी से निकाल के उसके A1 पे जाएगा मेन कंडक्टर का। ओके, और जो भी डेल्टा कंडक्टर का एड्रेस है वो इसका एड्रेस में आएगा एनसी में। इसका एनसी से निकाल के डायरेक्ट इसको जाएगा। मतलब कि ये इसको एक दूसरे को इंटरलॉक करना बोलते हैं। एक दूसरे कंडक्टर को इंटरलॉक होता है, ऐसा करना ज़रूरी है। ओके, अभी आते हैं, ये जो कंडक्टर है ये स्लाइड एलिवेटिंग के लिए एक मोटर लगा हुआ है जो कि 5 HP से ऊपर का है। उसके लिए हमने फॉरवर्ड रिवर्स का ये 2 कंडक्टर लगाए, एक फॉरवर्ड का है और एक रिवर्स का है। तो इसमें वायरिंग कैसा होता है, इधर से 3 फेस उठा के इधर दे दिया ऊपर में, और इधर क्या होता है एक वायर चेंज हो जाता है। जैसे वाई का वाई रहता है और आर को देते बी में, बी को दे देते हैं आर में, तो ये इंटरचेंज हो जाता है। और ये जो है इसका ओवरलोड है, यहाँ से जो भी सप्लाई आता है ओवरलोड में आता है, ओवरलोड से डायरेक्ट मोटर को जाता है। एक मेन कंडक्टर से जो वायर जाता है उसमें ये मेन कंडक्टर है, इसको लिंक करने के बाद यहाँ से 3 वायर निकलता है, L1 L2 L3। ये निकलने के बाद इसमें आता है। इसमें से निकलने के बाद क्या होता है, डायरेक्ट मोटर को जाता है। यहाँ से मोटर को कनेक्शन किया जाता है, यहाँ से टर्मिनल में आ जाएगा, ये टर्मिनल से निकलेगा, मोटर का कनेक्शन यहाँ पे हो जाता है। और ये जो है कंट्रोल ट्रांसफार्मर है। जो भी पैनल में हमको 110 वोल्ट का सप्लाई लेना है तो 110 वोल्ट लेने के लिए क्या किया जाता है, 415 वोल्ट इसको दिया है, 415 वोल्ट कंट्रोल ट्रांसफार्मर को दिया है। तो इसने क्या किया, यहाँ पे 110 वोल्ट दिया, 400। यहाँ पे क्या होता है, एक फेस में 0 लिखा है, वहाँ पे आर फेस दिया और ये 415 की जगह पे वाई फेस दिया। तो यहाँ पे 415 वोल्ट यहाँ पे इनपुट हो जाता है। आउटपुट निकालने के लिए 110 वोल्ट एन, 110 वोल्ट पी यहाँ पे, मतलब 0 वोल्ट से निकलेगा 110 वोल्ट एन और 110 की जगह से निकलेगा यहाँ से 110 वोल्ट पी। अब क्या करते हैं देखो, ये पीएलसी को ऑन करने के लिए, एसएमपीएस को ऑन करने के लिए और रिले को ऑन करने के लिए, सबके लिए क्या सेपरेट एक एमसीबी लगाया जाता है। जैसे कि ये एमसीबी लगा दिया, यहाँ पे 220 आया, 220 लिया इधर से, यहाँ से डायरेक्ट पीएलसी को गया। जैसे कि ये एमसीबी बंद किया तो पीएलसी भी बंद हो जाएगा, और ये जो एमसीबी है ये बंद किया तो एसएमपीएस बंद हो जाता है। और एसएमपीएस का जो एक आउटपुट आता है वो उसके लिए इधर लिया जाता है। मतलब हर चीज़ के लिए आपको एक एक सेपरेट एमसीबी लेना पड़ता है। जैसे कि आप जिस चीज़ का सप्लाई बंद करना चाहोगे सिर्फ उसका सेपरेट सप्लाई बंद करो, बाकी सब चालू रहेगा। और जो पैनल में इनकमिंग आता है 3 फेस, उसके लिए एक सब एमसीसी भी बैठाया जाता है। वहाँ पे मेन जो इनकमिंग आता है वो मेन इनकमिंग यहाँ पे कनेक्शन हो जाता है। यहाँ से आउटपुट जो भी है 3 फेस डायरेक्ट कंडक्टर के टर्मिनल पे लिया जाता है और वहाँ से वायरिंग करके कंडक्टर के थ्रू टर्मिनल में आउट कर दिया जाता है। यहाँ से डायरेक्ट मोटर को कनेक्शन करके फील्ड में कनेक्शन कर देते। तो ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और हमारा वीडियो देखते रहिए, और सारा मिलेगा आपको ढेर सारा नॉलेज इंडस्ट्रियल से रिलेटेड। बात के लिए थैंक यू।